नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर बौखलाए आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर के मासूम नागरिकों को टारगेट करके किलिंग की जा रही है। इन हत्याओं के बाद जम्मू कश्मीर के वह सियासतदान जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों की मौत पर छाती पीटते हैं, उनके द्वारा दो शब्द नहीं निकल रहे हैं। इन लोगों के द्वारा आतंकवादियों के इस कुकर्म की मजम्मत भी नहीं की जा रही है। उल्टे इनके द्वारा इन हत्याओं के बढ़ावे के लिए केंद्र सरकार और उसकी नीतियों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। हो सकता है कि केंद्र सरकार की कठोर नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले संगठन तथा आतंकवादी बिलबिला रहे हों और वह सरकार से एक अंतिम लड़ाई की चेष्टा कर रहे हों, जिसमें उनके द्वारा इस तरह के घृणित कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इन मासूमों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद के परिवार चुप क्यों है? जम्मू कश्मीर की आज़ादी तथा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई और बेहतरी की दुहाई देने वाले लोग क्यों चुप हैं? क्या यह मासूम जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है? दरअसल साथियों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जम्मू कश्मीर में अभी तक जो आतंकवाद फैला, उसे जहां जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठनों, सियासतदानों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया, वहीं आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर की जनता के मन में एक भाव बैठा दिया कि वह उनकी भलाई, उनकी आज़ादी तथा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जिहाद किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने इस आतंकवाद को तर्कसंगत तथा न्याय संगत ठहराने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के मन में यह भाव बैठा दिया गया कि उनके द्वारा इस जिहाद को उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है। यही कारण था कि जाने अनजाने में जम्मू कश्मीर की आवाम भी इन आतंकवादियों के पीछे कहीं ना कहीं खड़ी हुई दिखाई देती रही। लेकिन सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर की जनता तथा वहां के लोगों को देश की अन्य लोगों के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर तेजी से विकास और बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इस बदलाव को आतंकवादियों तथा अलगाववादियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इनको भली भांति पता है कि यदि इस बदलाव की ब्यार में बहकर जम्मू कश्मीर की आवाम देश के अन्य नागरिकों के साथ मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी, तो वह और उनका आतंकवाद अलग थलग पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को आतंकवादियों को पालने पोसने वाला उनका आका पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि वह किसी भी सूरत में इस बदलाव तथा मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को शामिल होने नहीं देना चाहता है। जो लोग इस बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आतंकवादियों तथा कट्टरवादियों के द्वारा निशाना बनाया जाता है। जहां कट्टरवादी इस बदलाव तथा देश की अन्य नागरिकों के साथ मुख्य धारा में विलय को इस्लाम विरोधी कह रहे हैं, वहीं आतंकवादियों के द्वारा ऐसे लोगों को टारगेट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। हाल ही में चाहे वह जम्मू कश्मीर में महिला टीचर की हत्या रही हो या जम्मू कश्मीर की टीवी सीरियल आमरीन भट्ट की हत्या हो या फिर दंगल घर के नाम से मशहूर जायरा वसीम का मामला हो, इनके द्वारा देश के अन्य नागरिकों के साथ मुख्य धारा में मिलना स्वीकार किया गया। लेकिन यह बात आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को स्वीकार्य नहीं हुई। जहां उन्होंने इस्लाम की आड़ में जायरा वसीम को डराया, धमकाया तथा फतवे जारी कर उसे मजबूर कर दिया कि वह मुख्य धारा से खुद को काटकर अलग कर ले। इसी का परिणाम हुआ कि जायरा वसीम ने
बॉलीवुड को छोड़ दिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर की टीवी एक्ट्रेस आमरीन भट्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके द्वारा कट्टरपंथी और आतंकवादियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि आतंकवादियों के द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादी यहां तक भी नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वहां के बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, वहां के छात्र दुनिया में हो रहे बदलाव को देखें और महसूस करें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उनके द्वारा आतंकवादियों को जो भावनात्मक सपोर्ट दी जाती है वह खत्म हो जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो आतंकवादी तथा आतंकवादियों के आका और अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर में अलग थलग पड़ जाएंगे और उनके आतंकवाद की मुहिम पर बहुत बड़ी चोट होगी और यह मुहिम बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकेगी। इसी का परिणाम रहा कि आतंकवादियों के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर एक महिला टीचर की हत्या कर दी। दरअसल साथियों, आतंकवादी तथा अलगाववादी संगठन केवल और केवल जम्मू कश्मीर की आवाम के मन में डर, भय तथा कुंठा का भाव पैदा कर कर ही अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर की जनता सच्चाई को जान रही है, देश के अन्य नागरिकों के साथ मिलकर मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, वैसे वैसे आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और इनके आकाओं के मन में एक भय पैदा हो गया है। इस भय का कारण यह है कि ये बौखला चुके हैं। इसी का परिणाम है कि यह जिहादी और आतंकवादी जहां सेना से सीधी लड़ाई में हार रहे हैं, अब इनके निशाने पर जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता आ चुकी है। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि यह आतंकवादी, इनके आका, अलगाववादी संगठन तथा वह राजनीतिक दल जो पर्दे के पीछे रहकर आतंकवाद को पालते पोसते हैं, वह जम्मू कश्मीर में बदलाव की इस बयार को बहुत दिन तक नहीं रोक सकते हैं। सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में विकास का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसकी माने तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। इस विकास का लाभ जम्मू कश्मीर के युवाओं तथा वहां की जनता को भी मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे भारत सरकार और भारत की सेना के ऊपर एक दबाव जरूर बन रहा है। इस दबाव को दूर तभी किया जा सकता है जब सरकार एक ऐसी सक्षम नीति बनाए जिसके द्वारा इन आतंकवादियों के मंसूबों को कुचला जा सके और वहां की जनता को एक भयमुक्त माहौल प्रदान किया जा सके और हमारी बहादुर सेना और तेजी से इन आतंकवादियों का खात्मा करे। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।